जफर अहमद साहब, आपको आवाज आ गई ना फैसल चौधरी साहब की? तो बता रहे हैं कि इस वक्त कौन कौन से बहरान हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने भी आपके वज़ीर आज़म को खत लिख दिया और कहा कि मार्का हक तो आपने जीत लिया, वेरी वेल डन, लेकिन मार्का मईशत आप हारे चले जा रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर नाकाम हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ दोज बिगेस्ट चैलेंजेस विच फैसल चौधरी साहब हैज पॉइंटेड आउट कि आपको लाजमन बात करनी पड़ेगी, आपको मुलाकात करवानी पड़ेगी इमरान खान से। इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे तो आपकी मईशत भी चल पड़ेगी, आपके बाकी बुरहान भी ठीक हो जाएंगे। नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात हो तो मईशत चलेगी। फैसल चौधरी साहब मेरे लिए मोहतरम है, उनकी अपनी एक राय है। मईशत अल्लाह के फजल करम से ऑलरेडी चल पड़ी है। बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात ने बड़ी कोशिश की जब वो 4 साल वजीर आजम थे तब भी, और उसके बाद पिछले 2 ढाई 3 सालों में भी, कि मईशत ना चल सके और ऐसी माइंस बिछा कर गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजर्व अब $20 बिलियन से ऊपर चले गए हैं। ये बार बार कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म ने इतने दौरे किए, कितनी सरमायाकारी आई। तो इनसे पूछें कि सरमायाकारी, या फैसल चौधरी साहब अगर ये सवाल नहीं कर रहे हैं, जो भी पीटीआई के लोग बात करते हैं, तो सरमायाकारी किसे कहते हैं? सरमायाकारी इसे ही कहते हैं ना कि आपके मुल्क में पैसा आए, पैसे आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सरमायाकारी कहते हैं। सिर्फ एमओयूज को सरमायाकारी नहीं कहा जाता। मैं आपके सवाल का जवाब दिया, मैं आपकी गुफ्तगू में नहीं बोला। नहीं, वो तो आप अपनी बारी में दें। आज तो स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो $15.1 अरब है, जो कमर्शियल बैंकों में $5-6 अरब पड़ा हुआ है, जो कि आज से 2 साल पहले नहीं था। ये सरमायाकारी है ना जी, मुल्क में आपके पैसा डॉलर अवेलेबल, लोगों ने ज़ाहिर है। तो देखिए, वो आप जो मर्जी एजम्पशन बेस्ड बात करते रहे, देखिए $20 बिलियन में अगर 5 या 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंक के है तो सोनली यानी प्राइवेट सेक्टर के लोगों का पैसा है। और जो 15 समथिंग डॉलर जो हमारा अपना स्टेट बैंक का पैसा है, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक गरीब मजदूर को, एक गरीब किसान को, एक गरीब शख्स को फायदा नहीं हो रहा ना। इसीलिए पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने लिखा है कि आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, आपका एग्री सेक्टर नहीं चल रहा। पाकिस्तान के दोनों बैकबोन्स हैं। बात मुकम्मल मैं कर लूं, जो बातें आप कर रही हैं बिल्कुल वैलिड हैं कि एक गरीब मजदूर को क्या फायदा हुआ, या इवन क्या शेख खुर्दनोश की कीमतें, ये माइक्रो इंडिकेटर्स हैं। अब देखिए, मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हो चुके हैं, अब अगला फोकस माइक्रो पर होगा। ये 1.5-2 साल लेगा, इंशाल्लाह ये भी ठीक होंगी। लेकिन जो ये रिलेट कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से, फैसल चौधरी साहब माशाल्लाह खुद बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 48 घंटों में अगर कोई मालूमात इन तक पहुंची नहीं है। जो मेरी मालूमात है वो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ को जब से सजा हुई है, तब से तहरीक इंसाफ के भी जितने भी जो इनके अग्रेसिव लोग हैं वो भी, और इवन के जो इन्होंने केपी के हाउस में मीटिंग बुलाई थी, तमाम जो इनके साथ हमनवा सियासी जमातें हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की। बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इन्हें ऐसे इशारे मिले हैं। तो ये जहन में रखें। देखें जी, अब बानी तहरीक इंसाफ के बाद समझ आ चुकी है कि मुज़ाकरात इसी हुकूमत से करना पड़ेंगे। और वो जो ये समझ रहे थे, इमरान खान मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे हैं, मज़ाहिमत की बात कर रहे हैं। वो तो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कह रहे हैं कि तैयार रहें। नहीं, उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि मेरी जान छुड़ाएं, ये मुझे सजाएं धड़ाधड़ दे रहे हैं और मुज़ाकरात की कोई कोशिश शुरू करें। तभी तो ये इतनी बड़ी तब्दीली आई है अचानक से। एकदम से इतनी तब्दीली थोड़ी आ सकती है। ये सारा बानी तहरीक इंसाफ को समझ आ चुकी है कि ना ये हुकूमत मेरी किसी जो है धमकी में आने वाली है। सजाएं जो मुझे दी जा रही हैं अदालतों के जरिए दी जा रही हैं, और इतने वैलिड और इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे दी जा रही है कि अदालती ही तरीके से इनको खत्म कराया जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। इसी वजह से उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि आप बातचीत करें। लेकिन अभी तक इनके लोग कंफ्यूज हैं। यानी असफर यार वली साहब कहते हैं मुज़ाकरात की बात, और वो कहते हैं सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू है वो ठीक नहीं है। जो इनके आधे लोग हैं वो आधा तितर और आधा बटेर में पड़े हुए हैं ना। वो कहते हैं ना कि वो चमगादड़ वाला काम है, ना परिंदे में ना जानवर में। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि अब हमने बानी तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वाला नैरेटिव है वो लेकर चल रहे हैं। ये जो नया नैरेटिव सामने आया है, बेसिकली जो मेरे पास पूरी मालूमात है, आप देख लेंगे अगले 8-10 दिनों में, ना इन्होंने कोई ऐसा बड़ा एहतजाज करना, अलामती एहतजाज जरूर करेंगे। और जाहिर है जो इनका हक भी है, सियासी जमात का हक होता है, कोई इस्लामाबाद पे ना लश्कर कुशी करनी, वजीर आला भी इनका बिहेव करेंगे। अब ये कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से मुज़ाकरातों मुख्तलिफ जरिए से हमें कन्वे कराया जा रहा है। ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आप कह रहे हैं कि वो बिहेव करेंगे। व्हाट डज दिस मीन? और क्या ये मुनासिब लैंग्वेज है सीएम के बारे में इस्तेमाल करना कि वो बिहेव करेंगे? नहीं, बिहेव आप इसका उर्दू ट्रांसलेट करें। बिहेव से मतलब ये कि अपना जो कानूनी दायरा अख्तियार उसमें चलेंगे। जो वो पहले कर रहे थे वो बिहेव नहीं कर रहे थे ना। किसी वजीर आजम के बारे में जो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, DGISPR के बारे में, कोर कमांडर के बारे में, उस हवाले से। अदरवाइज मैं कोई उनकी ओहदे की तनज़्ज़ुल नहीं कर रहा। वो 5 करोड़ सूबे के एक मुंतखब वजीर आला है, उनकी बड़ी कदर मंजिलत है। लेकिन अगर किसी को गाली देंगे तो मैं यही कहूंगा कि अगर वो गाली नहीं दे रहे तो बिहेव कर रहे हैं उस सेंस में, वरना मैं इस तरह का शख्स ही नहीं हूं। आपको पता है, मेरी जात को जानती है। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब इनके लोग बार बार ये बातें कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ आगे आए। असफर यार वली बेसिकली जबान तो वही बोल रहे हैं। महमूद खान आगे आने को तैयार है। महमूद खान अचकज़ई साहब, मियां साहब तो आगे आने को तैयार है,
और मियां साहब ने हमेशा रिकंसिलिएशन की बात की, लेकिन कम से कम इन्हें अपना लबो लहजा तब्दील करना होगा। बानी तहरीक इंसाफ को 9 मई 26 नवंबर 2024 पीटीवी पे हमला, इन सारे इकदाम पे खुली माफी मांगना होगी। 8 फरवरी की माफी मांग लें। उसके बाद देखिए 8 फरवरी में कोई किसी ने दहशतगर्दी नहीं की। अगर आप सिर्फ इलेक्शन चुराया, आवाम का वोट चुराया, आवाम का मैंडेट चुराया, दहशतगर्दी नहीं की। ना, ये दहशतगर्दी से भी बड़ा जुर्म है। बिठाकर नहीं, जो 25 जुलाई 2018 को इमरान खान ने किया, वो भी उसकी भी माफी मांगे ना कि मैंने फैज हमीद के जरिए आरटीएस बिठा दिया था। तो फैज हमीद को आपने सजा तो दे ली, अब क्या करना, फांसी लगाने? बेनिफिशियरीज को भी होना, बेनिफिशियरी तो वो बेनिफिशियरीज तो इस निजाम के सबसे बड़े आपकी रहनुमा है, आपकी लीडरशिप है। 40 से ज्यादा हमारे एमएनए ऐसे थे जिनके वोट जो शिकस्त का मार्जिन था वो कम था। 24 सीटें आपने हमारी छीनी। तो प्लेटलेट्स की भी तो डील उन्हीं के साथ करके गए थे। अच्छा, मुझे ब्लैकमेल कर ली थी आपने फैज हमीद को। आप ये कह रहे हैं कि अदालतों सजा, भाईजान भुट्टो को फांसी लगा दी अदालत ने, आज तक भुट्टो जिंदा है। माफी मांगना शुरू करें। भुट्टो सियासी तौर पे जिंदा है, ये बात आपको समझ नहीं आती। ये आप जो सबक पढ़ रहे हैं ये ना पढ़ें, ये अच्छा है। और कल जो साद रफीक साहब ने जो सबसे खौफनाक बात की अपने खिताब में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कुछ मुझे 6-7 दाहियां नजर नहीं आती। ये बहुत एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से उन्होंने बात की है। आप लोग जो ये जो नए वजीर बन के और इक़्तिदार में आए ना, पुरानों से सबक सीखें। ये मुल्क में सर ये तारीख जो है, ये इस तरह के बहुत सारे उस वक्त तमाम मदारियां भी लिखे गए थे, कोई किसी की सियासत खत्म नहीं कर सकता। आपकी डिलीवरी का ये हालत है कि ना किसान के पेट में रोटी, ना मजदूर के को उजरत, ना थानेदार का माल, ना कारखानादार का माल बिक रहा है, ना इम्पोर्ट आ रही है, ना एक्सपोर्ट हो रही है, ना बाहर से पैसा आ रहा है, डॉलर मार्केट से गायब है। क्या इकोनॉमी चला रहे हैं, क्या हुकूमत चला रहे हैं? खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं चला रहे हैं आप। आपने तबाही उतार दी है पूरे पाकिस्तान की। आई विश कि ये डिबेट कंटिन्यू हो सकती। आपको डॉलर दिलवा देते हैं जितना आपको चाहिए। नहीं, वो आपकी तो रसूख है, आपके असर। आपने तो 97 में जब सारी दुनिया के डॉलर फ्रीज करके अपने निकलवा लिए थे, ये आपको पता है 97 में क्या किया था आपके लिए? साहब और फैसल सर, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको मैं कोई ये पीटीआई वालों की उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने कल सियासत शुरू की है। मुझे हिस्ट्री का भी पता है। 97 में आपके लीडरशिप ने पूरे अवाम के डॉलर फ्रीज करके अपने डॉलर निकलवाए। टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है। विश के ज्यादा प्रोग्राम हमने इकोनॉमी तब भी खड़ी की थी। आपने इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया, मुल्क का भट्टा बिठा दिया, भट्टा बिठा रहे हैं, किसान का भट्टा बिठा